क्या आप लोग भी परेशान हैं? 7 तारीख को जो इतना बड़ा गैप डाउन आने के बाद आपने उसमें पैसा नहीं बना पाया और अब लोगों का रील देख के या लोगों का प्रॉफिट देखने के बाद मतलब खुद को रिग्रेट कर रहे हो कि यार मैंने भी अगर यहाँ पे एक लॉट लिया होता तो ऑलमोस्ट यहाँ से 50-60 हज़ार रुपये आराम से बन जाते। भाई देखो, सबसे बड़ी बात, बीटीएसटी ट्रेड में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। और उसके बाद हमें ये नहीं पता कि मार्केट गैप डाउन खुलेगी या मतलब या गैप अप खुलेगी। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो आपको पहले ही पता लगने वाला है कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा, गैप अप खुलेगी, और हम उसके बेस पर अपना पैसा बना सकते हैं। और अच्छे अच्छे मतलब जितने बड़े टारगेट हो सकते हैं ये स्ट्रेटेजी हमें बना के दे सकती है। और बीटीएसटी ट्रेड के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल क्या आने वाला है हमारा, कि हमें कितने लोड से कितने बाय करने हैं और कितना हमारा प्रॉफिट बनने वाला है। देखो, ये बीटीएसटी ट्रेड वाले जो इंडिकेटर होते हैं इसमें रिस्क होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमें विदेशी ट्रेड की तरफ, हमें जैसे कि ये मार्केट में ये खुला है यहाँ पे लगभग 2 से 2500 पॉइंट, लगभग 2000 से 2500 पॉइंट यहाँ पे हमें गैप डाउन खुलने को देखने के मिले थे। और जिसने यहाँ पे एक लोट ऑलमोस्ट यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पे उसका 50 से 60 हज़ार रुपये बड़े आराम से मिल गया। तो भाई देखो, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, अगर आप विदेशी ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हो, सीख रहे हो, तो ऐसे ही मत मतलब किसी के कहने पे या किसी के मतलब अभी मार्केट इतना एक तो वोलेटाइल है। अभी जो टैरिफ लगा था उसके ऊपर इतना मार्केट वोलेटाइल कर रही थी, उसके बाद जो बैंकॉक थाईलैंड में अर्थक्वेक आया था उसके ऊपर एक इतना मार्केट वोलेटाइल कर रही थी, क्योंकि वहाँ की मार्केट बंद हो चुकी थी। तो यहाँ पे इतना फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा था, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे से नीचे गिरती जा रही थी। तो अभी आपको क्या करना है, जो ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसके बेस पर अपनी बीटीएसटी ट्रेड ले सकते हो और अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग भी इससे ही करवा सकते हो। कैसे और हम कैसे इससे पैसा बना सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले जो मैं इंडिकेटर बताऊंगा इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इसकी सेटिंग भाई इतनी हार्ड है, आप मतलब भूल के भी नहीं कर सकते हो। अगर मैं जो बताऊंगा ना, मैंने खुद अपने इंडिकेटर को रखा हुआ है और दूसरा इंडिकेटर आपके सामने लगाऊंगा, ठीक है। तो जो मैं सेटिंग बताने वाला हूँ, वीडियो को पॉज करना या स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि इसकी सेटिंग बहुत हार्ड है, इसलिए कह रहा हूँ, आपको खुद अभी पता लग जाएगा। सबसे पहले हमें इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके चलना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम क्या करेंगे, बीटीएसटी ट्रेड का पता लगेगा, साथ साथ में हमें इंटर ट्रेडिंग का भी पता लगेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी यहाँ पे मैंने चार्ट खोला हुआ है, आपको इंडिकेटर में जाना है और सर्च कर लेना है यहाँ पे आपको DIY कस्टम स्ट्रेटेजी बिल्डर, ठीक है। इसको लगाना है और लगाने के बाद आपके चार्ट में यहाँ पे कुछ ऐसा शो होगा, आपको दिख रहा है। पर आपको भी ये नहीं पता कि मार्केट कैसे हमें डिक्शन दे रहा है, कैसे नहीं। हमें इसमें थोड़ी सी सेटिंग में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, उसके बाद हमें पता लगेगा। अब देखो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगाया हुआ है, क्योंकि भाई इसकी सेटिंग बहुत ज़्यादा हार्ड है। मैंने बिल्कुल एक एक पॉइंट को रोक के, एक एक पॉइंट को संभाल के, फिर एक बार उसको ऊपर नीचे करके सब चीज़ें ऐसे लगा के रखी हुई है। अगर वो हट गया तो सारी स्ट्रेटेजी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ध्यान से देखना। इनपुट में यहाँ पे हमारे सिग्नल में कुछ नहीं चेंजेस है। उसके बाद ये में फिल्टर यहाँ पे इसको चेंज करना है। मैं अब जो आपको बता रहा हूँ, जो जो हमें चेंज करना है, ये में AM में फिल्टर, उसके बाद नीचे आते रहना है। इसमें भाई साहब बहुत सारी सेटिंग है। ये हमें यहाँ पे ये सब चीज़ चेंजेस करनी है, AM में लगाना है, ये हटाना है यहाँ पे सप्लाई डिमांड। उसके बाद PVSR हटाना है, रेंज फिल्टर लगाना है, मार्केट सेशन हटाना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेंगे कुछ ऐसे नंबर, कहाँ गए हैं, ये है हमारे ये, यहाँ ये वाले जो MSL लाइन है, इसको हमें हमें यहाँ पे हमें हटा देनी है। MA2, MA, ये MA ओनली 4 रहना है, ठीक है। तो मैंने अभी हटाए हैं, आपको दिखाऊंगा जो जो मैंने लगाए हैं और जो जो हटाए हैं। उसके बाद एक नंबर और था इसमें, यहाँ पे नीचे आते रहना है, आपको यहाँ पे दिखेगा एक लेंथ। उसके बाद आपको ओवर जोन, ये हमारा ओवरशॉट, बहुत नीचे आ चुके हैं हम। भाई देखो, मैं इस वजह से कह रहा था कि ये इसमें देखो कितनी बड़ी सेटिंग है, मतलब एक पूरा पैराग्राफ इसने उठा के दे रखा है। ये हमारा पीरियड है, इसको मैं
50 कर देना है, जो मैं इसकी बात कर रहा था। रेंज फिल्टर में हमें जो पीरियड है उसे हमें 50 कर देना है, ठीक है। और बाकी जो जो मैंने चेंजेस करे हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले, इसको हटाना है और इसको लगाना है, रेंज फिल्टर लगाना है और इसको हटाना है, मार्केट सेशन हटाना है, ठीक। उसके बाद इसमें दो तीन चीज़ हो रहा है, वो आपको मैं अभी अपने वाले इंडिकेटर में दिखाता हूँ। अभी मैं देखो, अभी ये भी नहीं हटा है, ठीक है। अब मैं इसको हटाऊंगा और ये वाला लगाऊंगा। सिंपल सब चीज़ हटने के बाद हमारे इंडिकेटर में क्या दिखा है आपको देखने के लिए, सिर्फ दो ईएमए और लॉन्ग और शॉर्ट का एक सिग्नल, ठीक है। तो जो हमारी सेटिंग थी ये वाली, इस वाले की, अब देखो इंडिकेटर यहाँ पे कितना है, 3 लिखना है, ठीक है। उसके बाद 100 डैशबोर्ड या यहाँ आपको रिमूव कर देना है, उसमें ये लगा रहा होगा तो 100 डैशबोर्ड आपको रिमूव कर देना है। जो यहाँ पे आपको चार्ट टाइप का दिख रहा था तो उसको यहाँ पे हटा देना है। वो हटने के बाद सिंपल आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाएगी और पूरा का पूरा सेटअप आपका रेडी है। अब आपको पता लग जाएगा कि हमें कैसे शॉर्ट और कैसे लॉन्ग की पोजीशन बनानी है, ठीक है। सबसे पहले तो आप मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ आपको, उससे आपको थोड़ा क्लियर पता लगेगा। 17 तारीख को, अब देखो ये यहाँ पे हमारी 17 तारीख, अब देखो भाई 13 तारीख को हमें यहाँ पे इसने लॉन्ग की पोजीशन दी है, ठीक है, 9:30 पर। तो यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको हम, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो टारगेट कैसे लेंगे फिर। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा पिछले वाली कैंडल का, और टारगेट कैसे रखेंगे हम, पिछले वाले हाई का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1:1 का टारगेट बड़े आराम से देखने के लिए मिला है, ठीक। उसके बाद पहली ट्रेड में आपको 1:1 का मिला है। दूसरी बार इसने हमें यहाँ में शॉर्ट की पोजीशन दी है, यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 2:45 पर। तो यहाँ से हम एक शॉर्ट साइड की एंट्री बनाएंगे, पिछली कैंडल का स्टॉप लॉस लगाएंगे और स्टॉप अपना टारगेट रखेंगे नीचे वाला हाई, नीचे वाला लो एक नया। तो यहाँ पे मार्केट रिवर्स हुई है, आपका छोटा सा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 50 पॉइंट, मान लो 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस चला गया है, ठीक है। जो आपने अभी पहली डेट में कमाया तो वो आपने ऑलमोस्ट यहाँ पे खो दिया, ठीक। उसके बाद अभी हम कोस्ट टू कोस्ट पर है, यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री मिलती है 9:15 पर, ठीक है। ये यहाँ पे 9:15 पर एंट्री मिलती है और हमारा टारगेट रहने वाला है पिछले वाला हाई। स्टॉप लॉस हम कैसे लगाएंगे, पिछले वाली कैंडल की लो का। पिछला हाई कौन सा है यहाँ पे हमारा, नहीं पिछले वाला हाई ये रहा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने 3 से 4 बार टच किया है तो हम यहीं तक अपने टारगेट का वेट करेंगे। मार्केट उस दिन मतलब 17 तारीख को मार्केट थोड़ा साइडवेज रही थी, ठीक है, और हमारा ऑलमोस्ट हम कम प्रॉफिट में ही थे। हमने वेट करना है तो वेट करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट अभी तक नहीं आया है। अब जिसको ये लगा होगा कि मार्केट यार इतना बड़ा गैप डाउन नहीं खुल सकती है या इतना बड़ा टारगेट नहीं दे सकते अगले दिन, तो वो क्या हुआ, मार्केट में अगले ही दिन मार्केट में गैप अप खोला। सिर्फ किसके वजह से, इस इंडिकेटर की हेल्प की वजह से हमें ये इतना बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने के लिए मिला है। क्योंकि भाई देखो, जब तक हम वेट करेंगे और आपका पेशेंस रहेगा तो आपको टारगेट देखने के लिए बड़े आराम से और बड़े इजीली आप कैप्चर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मार्केट पूरा साइडवेज थी, सब लोगों को ये लगा होगा कि यार मार्केट यहाँ से अगले दिन भी साइडवेज खुलेगी और या मार्केट नीचे खुलेगी, तो हम इसको एग्जिट करते हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस है और आपके अंदर अपनी स्ट्रेटेजी का भरोसा है तो आप पैसा बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मार्केट में गैप अप खुला और पूरा का पूरा टारगेट आपके हाथ में, और उसके बाद ये मतलब यहाँ पे खुलने के बाद रुकी नहीं है मार्केट। उसके बाद ये देखो कितना बड़ा टारगेट आपको देखने के लिए मिला है। अगर हम इसको और भी ऊपर तक लेके जाएंगे ना, अब इमेजिन नहीं कर सकते कितना बड़ा टारगेट आपको मिला होगा। और मार्केट मतलब 17, 18, 19, 20, 21 और उसके बाद 22, 23, 24, लगभग 24 तारीख तक मार्केट में एक बुल रन था पूरा का पूरा, एक पूरा का पूरा बुल रन जिसको कहते हैं ना। अब हमें ये कैसे कंफर्म होगा कि मार्केट में इतना बड़ा बुल रन कैसे चलेगा और कब तक चलेगा। अभी तक तो हमें ये फाइंड आउट कर रहे थे कि बाय सेल कैसे करना है, अब हमें ये पता लगना है कि कितना बड़ा ट्रेंड कब तक चलेगा। अब देखो
जैसे ही आपको यहाँ पे दो ईएमए दिख रहे हैं, हमें ईएमए का क्या काम है, आपको ब्लू लाइन दिखेगी, ग्रीन और रेड दिखेगी। ठीक है, ये रेड और ग्रीन हमें एक ही लाइन में कन्वर्ट होगी, जो बल्कि ब्लू वाली है वो हमारी सेम रहेगी, ग्रीन वाली और रेड वाली ये कन्वर्ट होती रहेगी बार बार। पर हमें इसी चीज़ से पता लगेगा कि मार्केट का कितना बड़ा बुल रन आने वाला है। जैसे कि यहाँ पर ये मतलब जो ब्लू लाइन है, इससे ऊपर हमारी जो ग्रीन लाइन है ये वाली, जब तक ये रेड लाइन नहीं होती है, जब तक ये रेड लाइन नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पर जाके हुई है, तो हम यहाँ तक टारगेट बड़े आराम से लगा सकते थे। पर इतना पेशेंस भी होना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें का खेल है। इतनी चीज़ें होने के बाद आप इतना बड़ा टारगेट कैप्चर कर पाओगे जब तक ये रेड लाइन नहीं बनती है। और रेड लाइन बनी तो वहाँ से हमारा एक शॉर्ट साइड की, मतलब एक सेल साइड का स्टार्टिंग हो चुका है वहाँ से, मतलब मार्केट गिरने की यहाँ से ज़्यादा ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद एक ग्रीन लाइन बनी, छोटा सा हमें टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिला। तो हम दोनों चीज़ से अपनी दोनों चीज़ से एक्यूरेसी बना सकते हैं। कैसे? जब तक ये ब्लू लाइन से ऊपर रहेगा और ग्रीन लाइन रहेगी तो मार्केट में बुल रन आता रहेगा। जहाँ से रेड लाइन स्टार्ट होगी, जैसे कि यहाँ पे देखो उसने पहले ही हमें इंडिकेशन दे दिया शॉर्ट साइड की एंट्री बनानी है, और रेड लाइन भी बननी स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ से हमें अगर सेल करते छोटा सा स्टॉप लॉस लगाने के बाद ये, और आपका फिर टारगेट अगले ही दिन मार्केट में गैप डाउन खुला, और आपका कितना बड़ा टारगेट आपको देखने के लिए यहाँ पे मिला। ऑलमोस्ट अगर हम पॉइंट गिनेंगे, छोटा सा पॉइंट ही, ये हमारा कितना टारगेट है, ऑलमोस्ट 600, मतलब मान के चलो 70 पॉइंट, 700 पॉइंट आपके फेवर में मार्केट गैप डाउन खुली। और उसके बाद ग्रीन लाइन यहाँ पे बननी स्टार्ट हुई थी। हम वेट करेंगे जब तक ये रेड ना बन जाए। और रेड कहाँ पे जाके बनी थी? ये रेड लाइन यहाँ पे। अगर आप ये पॉइंट कैप्चर करोगे तो कितने पॉइंट, आप मान के चलो कितने पॉइंट मिले होंगे आपको, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। ऑलमोस्ट 3500 पॉइंट। कितने कितने परसेंट का रिटर्न बैठ रहा है? ऑलमोस्ट 7.40% का यहाँ पे रिटर्न बैठ रहा है आपका। तो 3500 पॉइंट भाई बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद आपको बीटीसी ट्रेड वाली दिखा दूँ, इसने हमें शॉर्ट साइड की एंट्री कहाँ पे दी? इस वाली कैंडल पर दी, ऑलमोस्ट 2:45 पर। और हमने अगर ये ट्रेड ली होती, जैसे कि 2:45 में हमें इसने ट्रेड दी, और हमने टारगेट ऑलमोस्ट चलो ये वाला लगाया, हमें ये नहीं पता कि मार्केट में गैप डाउन खुलेगा क्या होगा, क्योंकि यहीं से ही हमारी रेड लाइन बननी स्टार्ट हुई। अगर आप देखोगे तो रेड लाइन कहाँ से बनी है? ये वाली रेड लाइन है हमारी। ठीक, उसके बाद यहीं से ही हमने एंट्री बनाई और यहीं तक अपना स्टॉप लॉस लगाया। टारगेट हमने समझा कि भाई मार्केट यहाँ तक जा सकती है या गैप डाउन खुल सकती है, और मार्केट में खुला गैप डाउन ये। अब कितने पॉइंट हो गए ये बताओ आप, ये देखो जरा कितने पॉइंट है। अगर जिसने ये वाली बीटीसी ट्रेड को देख के रिग्रेट कर रहा है खुद ही, मतलब अपने अंदर ही अंदर, यार मैंने भी यार एक लॉट लगाया होता तो भी पैसे बना लेता, ऐसे कर लेता, वो कर लेता, भाई ये चांसेस बार बार नहीं आते हैं। तो आपको ऐसा इंडिकेटर फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये इंडिकेटर सबसे ऊपर है, क्योंकि बीटीसी ट्रेड और साथ में आपको इंट्रा ट्रेड में हेल्प कर रहा है। और इसकी एक्यूरेसी आप खुद चेकआउट कर सकते हो, जो आपको मैंने बताया है। जाके बैक टेस्ट करना, जितनी भी आपको बीटीसी ट्रेड मिली हो उससे पहले ही आपको इसने इंडिकेटर दिया है, और उसके बाद कितना बार टारगेट आपको देखने के लिए मिला है वो आपके सामने है। तो भाई ऐसे ऐसे इंडिकेटर देखा करो, ना कि आपको मतलब 3 से 4 इंडिकेटर लगाने हैं फिर भी आपको ये नहीं पता लग रहा है कि मार्केट कहाँ से मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है, कैसे हमें टारगेट लेना है। तो भाई उन सब चीज़ों का लगाने का क्या फ़ायदा जब आपको यही नहीं पता लग रहा है कि मार्केट में बीटीसी खुलेगी या मार्केट में गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, मार्केट कहाँ मूव कर रही है, कितना हमें टारगेट लगाना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है। तो इतने सारे इंडिकेटर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक इंडिकेटर लगाओ, वो भी यूज़फुल इंडिकेटर, जैसे आपको मैंने ये बताया है। ये इंडिकेटर शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो बीटीसी ट्रेड करते हैं। और सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपना लंबा टारगेट, मतलब बड़ा टारगेट के लिए वेट करते हैं कैप्चर करना, मतलब सोचते हैं कि मैं बड़ा टारगेट कैप्चर करूँगा। तो ये इंडिकेटर उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगा। और आप भी इस इंडिकेटर को यूज़ करके देखना, मेरे को कमेंट करके बताना ये इंडिकेटर कैसा लगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ठीक है, ध्यान से।